Assalamualaikum dear viewers, it's me Amna and welcome to my YouTube channel. Dear students, we have started the grammatical portion of English जिसमें हम देख रहे हैं कॉमन इंग्लिश एरर्स। और आज का जो मेरा लेक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत से पेपर्स में पूछा जाता है, चाहे वो मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स या फिर किसी जॉब से रिलेटेड पेपर हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रामर। ठीक है, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन हेयर एंड हेयर्स। अच्छा, हेयर ऐसा वर्ड है जिसे हम डेली रूटीन में पढ़ते हैं, सुनते भी हैं। ये बाल को इंग्लिश में हम हेयर कहते हैं। ठीक है, अब मसला ये है कि हमें ये नहीं पता होता कि हमने हेयर को सिंगुलर यूज करना है या हेयर यूज प्लूरल यूज करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि ये एज अ सिंगुलर एंड एज अ प्लूरल दोनों वे में यूज होता है। लेकिन द क्वेश्चन इज कि हमने कब इसको एज अ सिंगुलर यूज करना है और कब इसे एज अ प्लूरल यूज करना है। ठीक है, जब सर ये है कि जब सर के सारे बालों की बात की जाए तो फिर ये एज अ सिंगुलर यूज होता है। ठीक है, क्योंकि जब सर के बालों की बात की जाए तो सर के बाल इतने ज्यादा होते हैं कि वो काउंट नहीं हो सकते, तो फिर ये एज अ अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे लिया जाता है। ठीक है, और अनकाउंटेबल जो होते हैं नाउन्स वो हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं। तो जब वो सिंगुलर यूज होते हैं, मतलब वाहिद के तौर पे यूज हो, तो उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो भी वाहिद आता है। ठीक है, एक ये कंडीशन होगी। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हम इनफरादी बालों की बात करते हैं, यानी कि एक दो तीन चार, मतलब इस तरह से बालों की बात करते हैं। मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे सर के बाल उतर जाएं, वो किसी क्लोथ के ऊपर, कपड़े के ऊपर या हमारे हाथ के ऊपर हों, या समटाइम्स हमारी आईलैशेस के बाल हमारे हाथ के ऊपर गिर जाते हैं, हमारी बुक्स के ऊपर गिर जाते हैं और वो इजीली काउंट हो सकते हैं। ठीक है, कि हमारी आईलैशेस में से एक बाल जो है वो हमारे हाथ पे आया या बुक के ऊपर गिर गया, एक या दो या तीन, इस तरह से करके। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये एज अ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों वे में यूज होगा। सिंगुलर कब? अगर बाल सिर्फ एक है, फर्ज करें हमारी आईलैशेस का बाल हमारे हाथ की हथेली के ऊपर गिर गया और वो सिर्फ एक है, तो इस कंडीशन में एज अ सिंगुलर यूज होगा। लेकिन अगर वो एक से ज्यादा है और इतने ज्यादा हैं कि जिन्हें हम इजीली गिन सकते हैं, इतने नहीं कि वो मिल के बल्क में सर के बालों जितने ही हो जाएं, ऑब्वियसली फिर तो वो नहीं गिने जाएंगे, फिर वो अनकाउंटेबल ही होंगे। लेकिन अगर इतने बाल हों कि हम उसे इजीली गिन सकते हैं, तो फिर वो एज अ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वे में यूज होते हैं। ठीक है, हम मतलब हम तब हेयर्स को प्लूरल भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा हेयर्स। ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एनिमल के फर की बात हो रही है तो उसकी खाल में भी इतने बाल होते हैं कि वो भी गिने नहीं जा सकते, तो तब भी ये एज अ सिंगुलर ही यूज होगा। ठीक है, आई होप कि यू गॉट माई पॉइंट। सो हेयर आर सम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं तो चीजें आपके लिए और भी क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट एग्जाम्पल है जी, शी हैज कर्ली हेयर्स। यहाँ पे लिखा है जी हेयर्स, उसके बाल घुंघराले हैं। अब यहाँ पे ओवरऑल सर के बालों की बात हो रही है, तो सर के बालों के लिए मैंने ऊपर आपको बताया कि हमने हेयर हेयर यूज करना है। ठीक है, इसे एज अ सिंगुलर यूज करना है, तो ऑब्वियसली ये वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो इसकी जो राइट स्टेटमेंट है या जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, शी हैज कर्ली हेयर। ठीक है, सो दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सर के बालों की बात हो रही है तो इसलिए ये यहाँ पर एज अ सिंगुलर यूज होगा। ठीक है, क्योंकि सर के बाल गिने नहीं जा सकते। नेक्स्ट है, शी फाउंड अ हेयर इन द सोप। उसने साबुन के ऊपर एक बाल पाया, या उसे साबुन के ऊपर एक बाल मिला। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि एक बाल की बात हो रही है, यहाँ पे इनफरादी बालों की बात हो रही है। ठीक है, इस कंडीशन में ये एज अ काउंटेबल नाउन जो है वो लिया जाएगा। और फिर जब एज अ काउंटेबल है तो ये अ, हमने यहाँ पर इसके साथ इसको प्लूरल और सिंगुलर दोनों वे में यूज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक बाल है तो इसे यहाँ पर हेयर यूज हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर दो बाल होते, तीन बाल होते, तो यहाँ पे ये भी हो सकता था, शी फाउंड टू हेयर्स और थ्री हेयर्स इन द सोप। ठीक है, सो इस कंडीशन में हम इसे एज अ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वे में यूज कर सकते हैं। सो हेयर आर सम अदर एग्जांपल्स फॉर योर प्रैक्टिस, और ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके जरूर बताने हैं। फर्स्ट एग्जांपल है जी, हिज हेयर्स आर ब्लैक। उसके बाल काले हैं। अब यहाँ पर आपने मुझे बताना है कि यहाँ पर हेयर्स यूज होगा या हेयर यूज होगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपने अपना हेल्पिंग वर्ब ठीक करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जी, ही हैज टू वाइट हेयर और हेयर्स इन हिज बियर्ड। उसकी दाढ़ी में दो सफेद बाल हैं। अब आपने यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पर हेयर यूज होगा या हेयर्स यूज होगा। तो मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरी इस लेक्चर में कुछ समझ आया है या नहीं। ठीक है,
तो डियर व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अपने लिए हेल्पफुल लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या मुझे कमेंट में मैसेज करते हैं, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो इसी तरह से दिल लगा के ग्रामर को सीखते रहिए। ग्रामर बहुत इजी पीजी है। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।